अब हम 290 श्लोक के आगे का देखते हैं। अथ सुरस्वर जननम हरिद्रा च वचाम कुष्ठम पिपली च समयानिका मरीचम सेधवम सुष्टिम ऐसा चूर्णम तु कार्येत मधुना सहितम चूर्णम पेशयित्वा शिलातले। जिसको किन्नर के समान अपनी सुरीली आवाज करनी हो उसको हल्दी, बच, कूड़ा, पीपल, अजवायन, मिर्च, सेंधा, सौंठ इनका चूर्ण समान शहद के साथ सेवन करना उचित है। वह प्रतिदिन सप्ताह भर सेवन करने से गंधर्व के समान गाने में समर्थ होता है। हड़ताल और केले के पत्ते की भस्म को एकत्र कर घिसने से रोम गिर जाते हैं। मोथा, सरसों, खसकी जड़, हड़, नखी और आंवला इन सबको बराबर लेकर पीसे फिर लेपन करने से निसंदेह बाल मेघ के समान काले हो जाते हैं। गोरख मुंडी के रस के साथ तिल का तेल सिद्ध करके उस तेल को स्तनों में लगाने से स्तन कठिन होते हैं, बढ़ते और गिरे हुए भी उठ जाते हैं। सफेद जवाखार का फूल काली गाय के दूध के साथ पीसकर दोनों स्तनों में मिलने से वृद्धा अथवा कन्या के चिन्ह पयोधर भी पृष्ठ हो जाते हैं। स्तनों पर लेप करे तो बच और सगंध को करने के कनेर के पत्तों के साथ पीसकर स्तनों पर लेप करे तो गिरे हुए स्तन भी कच्चे आम और ताल फल के समान हो जाते हैं। कुंभेर के पत्ते और तिल के तेल को बराबर ले सींध कर तेल पक जाने पर वस्त्र से छान ले फिर उसे स्तनों पर लगावे तो स्तन निश्चय लोहे के समान कठोर हो जाते हैं। नागेश्वर, नीम, कमल, जायफल और जामन का रस दूध के साथ पीस शहद मिलाए वरांग देश में लेप करने से धंधिया स्त्री भी पुत्रवती होती है और दुर्भगा सुभगा होती है। यदि स्त्री की योनि को शहद के साथ नीम की लकड़ी से धूपित करे तो वह सौभाग्यवती हो और उसका पति उसका दास बनकर रहे। जो स्त्री खंजन पक्षी का मांस शहद के साथ पीसकर प्रातःकाल योनि में लेप करे तो पुरुष उसका दास होकर रहे। फिर से मैं कहना चाहूंगा, यह मांस का उपयोग इसलिए किया गया है कि वह मरे हुए किसी प्राणी या पक्षी का है। भैंस का मक्खन, कूड़ा, मूल हड्डी एक साथ पीसकर योनि में लेप करने से पति दास की समान रहता है। भैंस का मक्खन, शहद और बेर की गुठली की भिंगी एकत्र पीसकर योनि मलने से स्त्री तेजस्विनी होती है। सेंधा नमक, काला नमक, कांजी और मछली का पीता शहद, घी और बूरा के साथ मिलाकर योनि में लेप करके वह स्त्री जिसके साथ रमण करे वह पुरुष फिर दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं करता है। पुष्य नक्षत्र में धतूरे के फूल, मरणी के फल, विशाखा में पत्ते अथवा हस्त में पत्ते और मूल में जड़ लाकर कपूर, गोरोचन और केसर के साथ एकत्र पीसकर तिलक लगाने से साक्षात अरुंधति की समान स्त्री भी वशीभूत हो जाती है। और फिर और की बात ही क्या है। ताल, मखाने, कौच, शतावरी, गोखुर, अनियारी, खरेंटी, पेठे की जड़ इन सबका चूर्ण कर शुद्ध बर्तन में यत्नपूर्वक रखें। फिर हे देवी, एकचित होकर दूध के साथ रात में सेवन करे तो वह पुरुष विविध गुणी और कामनी वंचक हो और कामदेव की समान सुंदर और अभिमानहारी हो। जो मनुष्य पुष्य, मघा अथवा हस्त नक्षत्र में सफेद आंख की जड़ उखाड़कर कमर में बांध रमण करे तो वह स्त्री पति पुत्र त्याग कर उसी के पास जाती है। ओम चामुंडे जय जय स्तंभय स्तंभय मोहमय मोहय सर्व माम तम दद स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार जप कर फूल अभियंत्रित कर जिसको दे वह उसके वशीभूत हो जाती है। ओम कामदेव हस्तपर्ण उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार पढ़कर जिसको स्पर्श करे वह उसके वशीभूत हो जाती है। भैरंगी वच और कूट बराबर शहद के साथ पीसकर जो अंग में लेप करें तो वह स्त्री उसके सिवाय अन्य पति की इच्छा न करे। जो दुर्भावना के वशीभूत होकर वशीकरण करता है वह सर्वदा नष्ट हो जाता है। हे महादेवी, जो पुरुष रति काल में अपना वीर्य बाएं हाथ में लेकर कामनी के बाएं चरणों में लेप करे तो वह उस स्त्री का प्रिय हो। पुरुष जिस स्त्री के साथ मिलने की इच्छा करे उसको यदि नीलोत्पल, सुपारी और हार श्रृंगार सामान लेकर दे तो वह स्त्री अवश्य ही उसके वशीभूत हो जाती है। मजीठ, मालती पुष्प, चावल, प्रियंगु के फूल एक साथ पीसकर कामध्वजा पर लेप करे तो स्त्री उसके वशीभूत हो जाती है। जो दंपति कैथ का रस, लाल कमल, पीपल, मुलहटी इनको बराबर लेकर पीस शहद मिलाए परस्पर बराबर अंग में लेप करें तो उनके प्राणांत होने पर भी परस्पर में विच्छेद न हो। हे देवी, कबूतर की बीट
सेंधा नमक के साथ पीस शहद मिलाए कामध्वजा पर लेप करे तो स्त्री को वशीभूत करता है। नित्य इस भांति वरांग में लेप करने से दंपति पर परस्पर में प्रसन्न रहते हैं। राल की धूप करने से तथा तिलक से भी परस्पर में वशीभूत रहते हैं। हे पार्वती, रजस्वला स्त्री के रुधिर में गोरोचन को घीस के तिलक करने से वह मनुष्य जिसको देखे उसको अपने बस कर लेता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। 8 तोले मनशील को गोरोचन और केसर में मिलाए तिलक लगाने से निसंदेह मनुष्य जगत को वशीभूत कर लेता है। सहदेवी, भांगरा और सफेद अपराजिता तथा वच को एक साथ पीस ओम ह्रीं समासेयम सौभाग्यम गौरी देहि में इस मंत्र से अभियंत्रित कर तिलक लगाने से भी त्रिलोकी को वशीभूत करता है। गोदंती, हरताल और कांकजंघा को समान भाग मिलाए चूर्ण कर जिसके सिर पर फेंके वही वशीभूत होता है। सफेद अपराजिता की जड़ को गोरोचन के साथ पीस नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित कर तिलक पर जिसे देखे वही वशीभूत हो जाता है। तिलक लगाने का मंत्र है ओम रक्त चामुंडीय मुखम बसमानाय स्वाहा, ओम द्रीम द्रोम धूम फट स्वाहा। यह मंत्र 10,000 जपने से सिद्ध हो जाता है। अपने रुधिर के साथ गोरोचन का तिलक लगाने से वशीकरण होता है। भांगरे की जड़ को अपने वीर्य के साथ कर नेत्रों में आंजने से त्रिलोकी वशीभूत होती है। भांगरा, दंडोत्पल और सफेद गोरोचन को एक साथ पीसकर तिलक लगाने से तीनों लोगों को मोहित करता है। ओम सरसर ओम होम स्वाहा इस मंत्र को 7 बार पढ़कर जल अभियंत्रित करें, फिर प्रातः काल उस जल से नेत्रों को धोए तो त्रिलोकी मोहित होती है। ओम दंडाय महादंडाय स्वाहा इस मंत्र को पढ़कर वस्त्र के आंचल में गांठ बांधने से सब मोहित हो जाते हैं। राजा प्रजा बंधु बांधव साला मित्राणि शोभय यानी यानी तानि तानि मोहे मोहे द्रीम द्रीम श्रीम श्रीम जगत वंशम भवतु स्वाहा इस मंत्र को पढ़कर मुंह धोने से सब वशीभूत हो जाते हैं। जो द्रीम इस मंत्र को पढ़कर प्रीतिपूर्वक जिह्वा कर से तिलक करे वह राजा भी वशीभूत होता है। जिसका नाम लेकर 3 बार माया बीज को पढ़े वह मोहित हो जाता है। बालों को खोल ऊपर को मुख करके मार्जन करने से हे महादेवी सभी वशीभूत हो जाते हैं। अथ ब्रीडियर जननम ईश्वरुवाच अत्यमलम लवणम क्षारम शाकानि कटुतिक्तकम शुष्कम प्रयुक्षितक्षेव अथेष्टम भोजनम त्यजेत। शिव जी बोले अत्यंत खट्टा, नौनह, खारा, शाक, कड़वा, तीखा, सूखा और वासी पदार्थ को न खाए। बलवीर्य कारण कहते हैं जिन सब पदार्थों के खाने से वृद्ध भी तरुण हो जाता है। बिदारी कंद का चूर्ण करके उसी का रस में भावना दे, फिर चीनी, शहद और घी मिलाकर उस चूर्ण को दूध के साथ खाए तो वृद्ध भी निश्चय युवा के समान हो जाता है। बिदारी कंद का चूर्ण घी और दूध के साथ अथवा गुलर के रस के साथ सेवन करे तो वृद्ध भी तरुण समान हो जाता है। गुलर के बीज गाय के मक्खन के साथ परम प्रिय वस्तु है। गुलर के बीज भैंसे की चर्बी के साथ सेवन करे तो शीघ्र ही विधेयता नष्ट हो जाती है और कृमि नाशक होता है। कृमि नाशक है। यहाँ पर फिर से जो चर्बी का मतलब यहाँ बताया गया है उसका अर्थ यही है कि मृतक प्राणी का यानी मरा हुआ जीव का जो मनुष्य अपराजिता की जड़ और शिखा को रेशमी वस्त्र द्वारा हाथ में बांधकर रमण करे तो उसका वीर्य निश्चय स्थिर हो। जो मनुष्य भादौ अथवा माघ के महीने में कलिहारी की जड़ लाकर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में कमर में बांधे तो उसका वीर्य स्थिर हो। कृतिका नक्षत्र में अदरक की जड़ उखाड़कर मुख में रखे यदि वन में जाए तो वह इतना बलवान हो कि हाथी को भी मार डाले। आंवले की जड़ लाकर तिल के साथ चूर्ण करें और प्रातः काल उस चूर्ण को 1 मास तक खाए तो श्रुतिधर हो। मालती की जड़ उखाड़कर हाथ में बांध युद्ध में जाए तो उसके शरीर में अस्त्र की चोट नहीं लगे। सिर के फड़कने से ऐश्वर्य हो, माथे के फड़कने से रोग हो, दाहिनी आंख फड़कने से लाभ हो, बाईं आंख फड़कने से लड़ाई हो, दोनों नेत्र एक साथ फड़कने से शोका बढ़ता, मृत्यु समाचार आवे, होठ फड़कने से लड़ाई हो और अधर फड़कने से मीठा भोजन मिले। दांत की जड़ फड़कने से मांस भोजन मिले, दोनों कान फड़कने से गीत सुने,
यानी कि दांत जो फड़कने से मांस भोजन यानी अच्छा नहीं होता। दोनों कान फड़कने से गीत सुने। कंठ फड़कने से मारात्मक रोग उत्पन्न हो। दाहिनी भुजा फड़कने से धन मिले और बाईं भुजा फड़कने से स्त्री मिले। दाहिनी पीठ फड़कने से धन बढ़े, बाईं पीठ फड़कने से दूसरे के स्त्री मिले। दोनों फड़कने से लक्ष्मी की वृद्धि हो और नाभि के फड़कने से मृत्यु हो। दाहिनी कमर फड़कने से वस्त्र मिले, बाईं कमर फड़कने से मित्र से भेंट हो। दोनों कमर एक साथ फड़के तो उत्सव में हो और लिंग फड़कने से युवती स्त्री मिले। दहना गाल फड़कने से पृथ्वी मिले, बायां गाल फड़कते तो बुद्धि लाभ हो। गुदा फड़कने से परदेश में जाना हो और दहना पैर फड़कने से राजभय हो। बायां पैर फड़कने से मार्ग चलना पड़े और दोनों पैरों के एक साथ फड़कने से राज सेवा प्राप्त हो। इस भांति इस अंग फड़कने का शुभाशुभ फल होता है। इति श्री मुरादाबाद निवासी पंडित बाके लाल तंज पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी कृत श्री गौरी कांचलिका तंत्र भाषा टीका संपूर्णम समाप्तोयम ग्रंथः। इसी के साथ प्राचीनतम श्री गौरी कांचलिका तंत्र यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको इस तंत्र के बारे में और जानना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक इस तंत्र में जितना भी मैंने बातें बताई उसमें से कहीं भी मांस भक्षण को प्रेरित नहीं करता। हमें यह पता होना चाहिए कि तंत्र जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है। हम जब पूजा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो सब तंत्र का ही हिस्सा है। फिर भी हम इसे दूर रहना चाहते हैं, परंतु तंत्र से कोई दूर नहीं रह सकता। और जो लोग मांस भक्षण करके तंत्र साधना करते हैं, शराब पीते हैं, वे लोग कभी भी सच्चे तंत्र को नहीं जानते। तंत्र हमेशा सात्विक होता है, तामसी नहीं। यह हमें पता होना चाहिए। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको यह तंत्र का यह सर्वोत्तम ग्रंथ पसंद आया होगा। आगे जाके मैं रुद्र यामल तंत्र के बारे में भी आपको बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय गौरी शंकर।